नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कोई स्वस्थ इंसान अपने आप को किडनी फेलियर से कैसे बचा सकता है। किडनी फेलियर हम अपने आसपास, अपनी गली मोहल्लों में, अपने रिश्तेदारों में बहुत कॉमनली देखने लगे हैं कि उसकी किडनी खराब हो गई, उसकी किडनी खराब हो गई। मगर हमें ये नहीं पता होता कि उनकी किडनी किस वजह से खराब हुई। कल को ऐसा ना हो कि जो गलतियाँ उन्होंने की वो आप भी कर बैठे हो और हम अपनी किडनी को नुकसान पहुंचा बैठे। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हर एक इंसान के लिए समझना कि किडनी फेलियर के पीछे सबसे बड़े कारण कौन से हैं। क्योंकि अगर हम इन कारणों को अपनी बॉडी से, अपने शरीर से, अपनी हैबिट से निकाल देते हैं तो एक स्वस्थ इंसान अपने आप को किडनी फेलियर से बचा सकता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं किडनी के सबसे बड़े 2 कारणों के पीछे। ये कारण हम अपने शरीर में खुद ब खुद पैदा करते हैं अपनी गलत आदतों की वजह से, गलत खान-पान की वजह से। तो अगर हमें पता है कि ये आदत हमारी गलत है तो उसको रोक कर हम किडनी फेलियर से बच सकते हैं। तो किडनी फेलियर के जो सबसे बड़े कारण होते हैं उनमें आता है ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़। जितनी भी तमाम किडनियाँ खराब होती हैं, जितने भी अपने किडनी फेलियर के पेशेंट होते हैं उनमें 40% किडनी सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर की वजह से खराब हो गई होती है। अब हाई ब्लड प्रेशर कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो अपने आप आती है। हाई ब्लड प्रेशर को हम ही अपने आप न्योता देते हैं। कैसे देते हैं उसको भी समझने की ज़रूरत है। अगर एक पर्सन अपने खाने के अंदर, हर चीज़ के अंदर अचार ढूँढता है, पापड़ ढूँढता है, चटनियाँ ढूँढता है, तो वो नमक का इंटेक ज़्यादा कर रहा है। जब ज़्यादा नमक हमारी बॉडी में जाता है इन सब चीज़ों से, जो कि टेस्ट तो लगती हैं बट बीपी को भी बढ़ाती हैं, तो किडनी पर उसका असर आ सकता है। तो हम अगर अपने खाने पीने के अंदर जो एक्स्ट्रा सॉल्टी चीज़ें होती हैं, जैसे बहुत ज़्यादा सॉल्टी चिप्स हो गए, आपके अचार है, पापड़ हैं, चटनियाँ हैं, अगर इनको अपनी डाइट में हम कम कर देते हैं या ना के बराबर कर देते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में हमें हेल्प मिल जाती है कि वो अननेसेसरी नहीं बढ़ता और हमारी किडनी को ब्लड प्रेशर से नुकसान नहीं पहुंचता। तो हमने अपने खाने के अंदर नमक की मात्रा पर ध्यान देना होता है। कभी भी अननेसेसरी अमाउंट के अंदर सॉल्ट का इंटेक किसी भी तरह से हमें नहीं करना चाहिए। टेस्ट के लिए हमें खाने के अंदर कुछ फ्लेवर्स का यूज़ ज़रूर कर सकते हैं, पर ध्यान रखिए कि हर टाइम हर चीज़ के अंदर वो चीज़ ना हो। ओकेजनल कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बट यही चीज़ डेली बेसिस पे तीनों टाइम जब हम करेंगे तो 100% हमें नुकसान पहुंचेगा। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी स्वस्थ इंसान अपने ब्लड प्रेशर पे काम करते हुए, उसको डेली बेसिस पे मॉनिटर करते हुए और ब्लड प्रेशर को बढ़ाने वाली चीज़ों को अपनी डाइट में कम रखते हुए अपने आप को किडनी फेलियर जैसी दिक्कतों से आराम से बचा सकता है। अब चलते हैं दूसरी सबसे बड़ा कारण जो किसी की किडनी खराब करता है, वो है डायबिटीज़। डायबिटीज़ मैं मानता हूँ 2 टाइप का होता है। एक होता है डायबिटीज़ जो हमें अपने परिवार से मिलता है, जिसे हम डायबिटीज़ इंसिपिडस कहते हैं, टाइप 1 ऑफ डायबिटीज़। दूसरी डायबिटीज़ होती है टाइप 2 डायबिटीज़, जिसे डायबिटीज़ मेलाइटस कहा जाता है, जो कि हमारे गलत खान-पान की वजह से, हमारी गलत लाइफ़स्टाइल की वजह से हमें देखने को मिलता है। तो हमने अपने, अगर हम चाहते हैं कि अगर हमारी किडनी फेल ना हो तो हमें अपने शुगर लेवल्स को मेंटेन करके चलना होता है। आप डायबिटिक नहीं हैं, पर आप डायबिटीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि डायबिटीज़ होने के लिए आपके परिवार में डायबिटीज़ का होना ज़रूरी नहीं होता। अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं, मिठाइयाँ आपको बहुत पसंद हैं, अगर आपका वेट ज़्यादा है, एक्सरसाइज नहीं करते, आपका सिटिंग जॉब है, तो ये एक तरह से डायबिटीज़ को बुलावा ही होता है। वो आज आती है, कल आती है, कभी आपकी लेट एज में आएगी, उसका कहना मुश्किल है। तो एक स्वस्थ इंसान को क्या चाहिए कि खाने के अंदर वो मीठा कम ले। जितनी भी आर्टिफिशियल टाइप की शुगर होती है, जितनी भी ये हम कह सकते हैं कि शुगर बेस्ड आइटम्स होती हैं, उनको अवॉइड करें। अगर हमें कुछ मीठा खाने का मन भी ज़्यादा करता है तो हम फ्रूट्स पे जा सकते हैं, क्योंकि फ्रूट्स भी हमें वही सेटिस्फेक्शन देते हैं जो कि हमें शुगर से बनी हुई चीज़ें, मिठाइयाँ जैसे हमें देती हैं। तो हमने अपने फ्लेवर को बदलने के लिए खजूर जैसी चीज़ है,
या फिर आपके बाकी फ्रूट्स हैं, एप्पल है, बनाना है, इनका यूज़ कर सकते हैं। मगर अगर आप किडनी फेलियर के पेशेंट हैं तो हमें इन्हीं फ्रूट से बचना पड़ता है। तो आपको चाहिए कि अगर आपकी किडनी हेल्दी है, उसे हेल्दी बनाए रखने के लिए अपने आप को डायबिटीज़ से बचाएं। आपको जो मीठे खाने की क्रेविंग होती है वो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि वो मुझे भी होती है। उसको हम शुगर से पूरा ना करते हुए फ्रूट से पूरा करें। इससे आपको वेट मैनेजमेंट में भी हेल्प मिलेगी, कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट में भी हेल्प मिलेगी, और आपकी बॉडी में डायबिटीज़ डेवलप होने के चांसेस डाउन रहेंगे, कम रहेंगे। और इसी तरह से हम सबसे बड़ी बीमारी किडनी फेलियर जैसे बड़ी बीमारी से आराम से बच जाते हैं। तो छोटी छोटी मॉडिफिकेशन चाहिए होती हैं। कभी कभी हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, उसको एक देखने की ज़रूरत होती है कि कोई चीज़ ऐसी ना करें जिसका नुकसान हमें आगे चलकर हो। तो हमें अपने बीपी और शुगर को कोई इंसान कंट्रोल कर लेता है या उस पर रेगुलर काम करता रहता है कि मेरा बीपी ना बढ़े, शुगर ना बढ़े, रेगुलर बेसिस पे टेस्टिंग करता रहता है। खाने पीने के अंदर वो क्या खा रहा है, क्या नहीं खा रहा, क्या उसकी बॉडी के लिए सही है, अगर ये सब ध्यान रखते हुए हम काम करते हैं तो हम अपने आप को किडनी फेलियर क्या, बाकी सारी बीमारियों से भी बचा लेते हैं। क्योंकि अगर आप अपने आसपास देखते हैं कि बीपी और शुगर ये इतनी बड़ी बीमारियां बन चुकी हैं कि इनकी वजह से और बहुत सारी बीमारियां होती हैं। आप पैरालिसिस का ही नाम ले लो कि पैरालिसिस होने के सबसे बड़े मेजर कारणों में से बीपी एंड शुगर ही है। इसी तरह से किडनी फेलियर होने के सबसे बड़े कारण हमारे बीपी और शुगर हैं। आपकी आईसाइट वीक होने का सबसे बड़ा कारण हमारी शुगर है। आपके हार्ट फेल होने का सबसे बड़ा कारण शुगर है। तो हम कहीं भी देखें, अपने चारों तरफ देखें, तो ये बीपी शुगर अगर आपकी किडनी को नुकसान नहीं पहुंचा रही तो किसी और ऑर्गन को नुकसान पहुंचा रही होती है। तो एक हेल्दी पर्सन को क्या चाहिए, अपनी बीपी की मॉनिटरिंग की कंफर्म करो, उसे इग्नोर मत करो। कभी ये मत सोचना कि मुझे तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सबसे बड़ी गलती। जितने भी पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनसे मैं बात करता हूँ तो उनको बस यही लगता था कि उनको बीपी हो नहीं सकता क्योंकि उनके सिम्टम नहीं आ रहे थे। इसलिए अगर आप हेल्दी हैं, आपको आपकी किडनी इसलिए जितने भी हेल्दी पर्सन्स होते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अपनी बीपी और शुगर की मॉनिटरिंग कम से कम महीने में एक बार तो ज़रूर करवाएं। क्योंकि अगर आपको इनिशियल सिग्नल्स मिलने शुरू हो जाते हैं तो हम इनिशियल स्टेज पे ही हम काम कर पाते हैं। तो महीने में 1-2 बार बीपी शुगर टेस्ट करवाना, खुद करना, खुद मशीन ली, खुद टेस्ट कर लिया। घर में जो बड़े लोग होते हैं उनके पास मशीन्स होती हैं बीपी शुगर की, उन्हीं मशीन से अपना एक बार चेक कर लिया। उसमें कोई भी गलती नहीं, कोई भी खराबी नहीं है। अपनी मॉनिटरिंग बीपी एंड शुगर के आप करते रहोगे तो आप किडनी फेलियर, पैरालिसिस, हार्ट फेलियर, ब्लाइंडनेस जैसी अनगिनत बीमारियों से हम बच जाएंगे और अपने आप को एक अच्छी हेल्दी लाइफ दे पाएंगे। क्योंकि ये जो बॉडी है ये सबसे बड़ी एसेट्स होती हैं हमारे पास, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं हम इसी बॉडी से, इसी ब्रेन से काम कर रहे हैं और इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये अभी हमें एक स्टेज में हमें कमा के देती है। मैं अगर आज हेल्दी हूँ तो मैं पेशेंट्स को देख पा रहा हूँ, मगर अगर मैं जिस दिन बीमार पड़ गया मैं पेशेंट्स को नहीं देख पाऊंगा, मेरी बॉडी नहीं देख पाएगी। तो हम जो पूरी ज़िंदगी काम करते हैं अर्न करने के लिए, रेपुटेशन बनाने के लिए, वो हम अपनी एक अच्छी हेल्दी बॉडी से ही कर सकते हैं। अगर हमारी बॉडी किसी भी तरह से नुकसान उठाती है तो उसका सीधा सीधा असर हमारे फाइनेंशियल्स पे, हमारी रेपुटेशन पे पड़ता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी हेल्दी पर्सन इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने हेल्थ पे थोड़ा सा और काम करेंगे, अपनी बॉडी को हेल्दी बनाने के लिए कम से कम बीपी शुगर को अच्छी तरीके से मॉनिटर करेंगे। क्योंकि ये वो 2 बीमारियां हैं जो हमारी गलत हैबिट्स की वजह से, गलत लाइफस्टाइल की वजह से हमारी बॉडी में आती हैं, और इन्हीं की वजह से सबसे बड़ी बीमारियां जो हम अपने आसपास सुनते हैं, देखते हैं, वो बनती हैं। अब इसी के साथ मैं आप सभी से चलने की आज्ञा चाहता हूं। अगर कोई भी आपकी क्वारी हो रिगार्डिंग किडनी फेलियर, मैं फिर से बताऊंगा कि अगर कोई आपको या आपकी फैमिली में किसी को किडनी फेलियर हो तो नीचे दिए हुए नंबर पर फ़ोन कर बात कर हमारे जो डॉक्टर की टीम है उनसे वो बात कर सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेकर हमारे क्लिनिक पर विजिट करते हुए हमारे डॉक्टर की टीम से भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। अब इसी के साथ आप सभी के साथ में चलने के आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।